हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 33वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, इतनी कथा सत्यभामा जी को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट का सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह पांचों कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसीलिए कार्तिक के मास में इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक मातम आपने कहा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। किंतु हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, वह जंगल में हो या किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे? क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय है और मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला है। यह किसी भी प्रकार छूटना नहीं चाहिए। सूत जी कहते हैं, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जो पास में हो उसमें जाकर रात्रि का जागरण करे। यदि घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर लें। यदि उद्यापन न कर सकें तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यदि दीप दान न कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली प्रकार रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के ही निकट रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, आपने गो तथा ब्राह्मण के समान पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है? सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट का वृक्ष श्रेष्ठ क्यों है? सूत जी कहते हैं, पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु है, वट का वृक्ष साक्षात भगवान शंकर हैं और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने से क्रोध में भरकर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। देवताओं को श्राप देते हुए पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को तो कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसीलिए आप सब वृक्ष हो जाइए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और भगवान शंकर पीपल और वट के वृक्ष हुए। भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। श्री कार्तिक मास महात्म 33वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महीना, बुधवार की कथा। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल लेने पहुंच गया। वहां जाकर कहने लगा, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास ने भी मना किया कि मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी, पर नहीं माना। बुध को ही विदा कराकर ले आया।
रास्ते में बहू को प्यास लगी और बोली, मैं तो पानी पीऊंगी। वो पानी लेने चला गया। बुधवार इतने में उसका रूप बनाकर पानी लेकर आया और बहू को पानी पिला दिया। बुध पास में बैठ गया। लड़का पानी लेकर आया तो बुध को अपनी जगह बैठा देखकर कहने लगा, तुम कौन हो? यह मेरी बहू है। बुध बोला, नहीं, ये मेरी बहू है। बुध को पकड़कर बहू ने कहा, मेरा पति तो यही है। अब पंचायत बुलाई गई। वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोले, बहू तुम्हारा पति कौन है? बुध का उसने हाथ पकड़कर कहा, यह मेरा पति है। अब उसका पति रोने लगा। पंच ने करवा मंगवाया और कहा, जो मच्छर बनकर करवे के मुख से निकल जावेगा उसी की बहू रहेगी। बुध तुरंत ही मच्छर बनकर करवे में घुस गया। इतने में पंचों ने करवा बंद करा दिया। पंच बोले, तुमने बुध नहीं मनाया, इसीलिए बुध ने यह नाटक किया है। सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि बुधवार को बहन के भाई सासरे जमाई कोई न जावे। जैसा बुध ने उसे नाटक दिखाया वैसा किसी को भी ना दिखावे। हरे कृष्णा। राधे राधे।